क्या बात? सुनिए, इनके रीजन में हाल ये हुआ है, इन्होंने इतना काम किया है कि जनता ने इनको लात मार के 50 साल इतना पीछे काम भेज कर दिया है कि मोदी बेचते बेचते थक गए, अभी तक नहीं बेच एक चीज पाए। बता, आंदोलन में भाग लिया हो ना, उनके लिए लाठी खाई हो, उनके लिए जेल गया हो। अच्छा एक बात बताइए, हाँ। ये नहीं देश का मतलब क्या सवाल नहीं पूछ सकते हैं? ये पूछ सकते हैं, मैं पार्टी की बात नहीं करता। सिर्फ राम आपके हैं, सिर्फ राम आपके हैं, राम सबके हैं, नहीं बन पाएंगे। बनारस में एक फोटो वायरल हुआ कृष्ण के अवतार में उनके। ये देखिए, इनके कार्यकर्ता हैं मंदबुद्धि के लोग। हाँ। ये किसी को भी, ये समाजवादी पार्टी जो जैसे देखिए घर का मालिक होगा वैसे उसके कार्यकर्ता होंगे। दे करके हम आस्था के नाम पे चले जाते हैं। अब वो दारू पी रहा कि दाल चावल खा रहा कि मांस खा रहा, अब हम गाड़ी लेके पीछे पीछे घूमेंगे? हमने आस्था के नाम पे दे दिया, चले आए, दिया था। हमने दिया ना दिया, वो आपने क्या पैसा दिया यार, बताओ ना। आप पूछने वाले कौन होते हैं? आपके नेता क्या पैसा दिए हैं? बहुत कुछ दिया क्या है, पैसा आप दिए? सुनिए। कितनी कहता और जो आदमी बोलो कम काम करके दिखा दो, समझ गए? देखिए ऐसा क्या राहुल गांधी ने बोल दिया और करके दिखा दिया है, बता दीजिए। अभी राहुल गांधी का मौसम कहाँ बना है? जब मौसम बनेगा तो बात होगी। पक्ष को उखाड़ के फेंक दिया। हिमाचल प्रदेश में जीती, हिमाचल प्रदेश में जीती, वहाँ केरल में जीती, वहाँ की जनता, वहाँ ईडी सीबीआई काम नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी का वहाँ वजूद ही नहीं है। सेंट्रल में ईडी सीबीआई काम नहीं कर रही। सीबीआई काम कर रही, लेकिन वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का वजूद नहीं है। जहाँ इनको लग रहा है कि विपक्ष कमजोर है, वहाँ पे ये बेईमानी करके जीत जा रहे हैं। जहाँ इस बार जो चुनाव होगा वो कांग्रेस पार्टी जो है चुनाव लड़ेगी। और अखिलेश यादव से ये कह रही है, समाजवादी पार्टी से कह रही है कि हमें बराबर का हिस्सा दीजिए। सपा और कांग्रेस एक साथ आएगी। सपा और कांग्रेस एक साथ आने की बात चल रही थी, लेकिन बराबर का जब तक हमको सम्मान नहीं मिलेगा, इज्जत नहीं मिलेगी, तब तक हम इस पर कोई विचार नहीं करेंगे। और जो है आपस में गठबंधन नहीं हो पा रहा है। अगर आपस में गठबंधन नहीं कर रहे हैं, अखिलेश यादव मन मुताबिक सीट नहीं दे रहे कांग्रेस को, 50-50 का बंटवारा नहीं होगा, तो फिर अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़ना मुश्किल है। मतलब जीतना मुश्किल है चुनाव कांग्रेस तो चुनाव लड़ना मुश्किल है अखिलेश यादव का। फिर कांग्रेस अपना खुद का चुनाव, खुद अलग अकेले चुनाव लड़ेगा। तो क्या लग रहा है फिर 27 में? इस बार 27 में कांग्रेस, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और कांग्रेस पार्टी इस बार जो है एक बेहतरीन प्रदर्शन करने जा रही है। बेहतरीन प्रदर्शन हर जगह। अरे अभी देखा कि नहीं 5 राज्यों के चुनाव का रिजल्ट क्या हुआ? 5 राज्यों तो चुनाव हराया गया। किसको? कांग्रेस को। हाँ। ईडी सीबीआई के दम पे चुनाव हराया गया। अच्छा। आप महाराष्ट्र देख लीजिए, आप हरियाणा देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, सारे 5 राज्य उठा के, बिहार देख लीजिए, पश्चिम बंगाल देख लीजिए, पश्चिम बंगाल, सबसे बड़ी चीज पश्चिम बंगाल देख लीजिए। 20 साल पुरानी जो है पार्टी सत्ता पक्ष को उखाड़ के फेंक दिया। हिमाचल प्रदेश में जीती, हिमाचल प्रदेश में जीती, केरल में जीती, वहाँ की जनता, वहाँ ईडी सीबीआई काम नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी का वहाँ वजूद ही नहीं है। सेंट्रल में ईडी सीबीआई काम नहीं कर रही। सीबीआई काम कर रही, लेकिन वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का वजूद नहीं है। जहाँ इनको लग रहा है कि विपक्ष कमजोर है, वहाँ पे ये बेईमानी करके जीत जा रहे हैं। जहाँ लग रहा है विपक्ष कमजोर, वहाँ बेईमानी कर रहे हैं। क्यों? ईडी सीआईडी जो है उनको जानकारी नहीं। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझ गए? नेता देखिए, मैं भी एक छोटा नेता हूँ। नेता बनता किस लिए? सारा समाज को लेके चलता है नेता। ठीक है, देखिए हम लोग, मैं नेता हूँ मगर मैं अपनी ज़मीर बेच के राजनीति नहीं करता। और राहुल गांधी की बात करें, राहुल गांधी देखिए जनता के बीच जाके बात करते हैं कि नहीं करते? देखा आपने? और मोदी जी बात करते जनता के सामने। देखिए ये जनता का जो है भविष्य, बच्चों का भविष्य जा रहा है। राहुल गांधी जनता के बीच जाके बात करते हैं। सच? क्या बात करते हैं? क्या बात करते हैं बताइए? क्या बात करते हैं? मुझे जो सही लग रहा है मैं देख रहा हूँ ना। क्या बात? क्या सही लग रहा है? क्या बात कर रहे हैं? एक मिनट। हाँ बताइए। देखिए एक आदमी जो बोलता है, एक आदमी जो बोलता है कभी कुछ करने चाहिए, मेरा एक्सपीरियंस कहता है। और जो आदमी बोलो कम काम करके दिखा दो, समझ गए? देखिए ऐसा क्या राहुल गांधी ने बोल दिया और करके दिखा दिया है, बता दीजिए। अभी राहुल गांधी का मौसम कहाँ बना है? जब मौसम बनेगा तो बात होगी। कब मौसम बनेगा ये बताइए? हम बता रहे हैं 27 में। 27 में सिस्टम समझ 27 में कहाँ? यूपी के लिए? देखिए वो सिस्टम में हावी है। 27 यूपी में। देखिए 27 का जब इलेक्शन होगा ना, उसमें पिक्चर मालूम हो जाएगा। और रही बात उसके लिए, अच्छा बताइए, कांग्रेस लड़ाई में है यहाँ उत्तर देखिए प्रदेश हम में? लोग राजनीति करते हैं मगर जमीन बेच के राजनीति नहीं करते। मैं उसमें का नेता नहीं हूँ। और सुनिए, किस पार्टी से नेता है? देखिए मैं कांग्रेस पार्टी से, मैं फिल्म आती हूँ, उसका डायरेक्टर वाली सोच है मेरी। फिल्म बनती है ना तो पूरे। अच्छा एक बात बताइए, आप राहुल गांधी की जगह
कभी प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे कांग्रेस से, या कुछ भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष? देखिए राहुल गांधी का बनने का भी मौका नहीं मिला। मौका नहीं मिला, एक मौका दीजिए जनता। बताएं, पूछिए। और 27 में समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बनेगा। उसका मेन कारण ये है दोनों चुनाव लड़ेंगे। बगैर बराबर का हिस्सा अखिलेश यादव देंगे तभी कांग्रेस का गठबंधन बराबर का, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी भागीदारी, जितने जिसकी हिस्सेदारी। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस को और पीडीए को भगवान विश्वकर्मा का श्राप लगा है। सेतु समुद्रम आप जानते होंगे, आप जान लीजिए, जो सेतु समुद्रम भगवान विश्वकर्मा के दोनों पुत्र नलिनील ने बनाया था, उसके अवशेष को कौन मिटा रहा था? कांग्रेस के लोग। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मर्दानगी दिखाया और उस भगवान विश्वकर्मा के दोनों पुत्र नलिनील के द्वारा बनाए गए अवशेष को बचाने का काम किया। और उसके बाद फिर पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, कमल खिला। और यही अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो कहे थे कि हम भगवान विश्वकर्मा की इतनी बड़ी मूर्ति गोमती नदी के किनारे बनाएंगे कि वो मूर्ति आसमान में धंस जाएगी। और जब सरकार चली गई तो ये खत्म हो गई, इनकी पार्टी खत्म हो गई। मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी को लेकर चले गए, आज पीडीए बनाए हैं। अच्छा, अखिलेश पता यादव नहीं उसका क्या मतलब है। अखिलेश यादव भी मंदिर जा रहे हैं आजकल और समझ लीजिए पूजा पाठ कर रहे हैं। क्या लग रहा है 27 में? कहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं? कब गए हैं? अभी गए गए जाने लगे राम मंदिर। अभी इनको लंगोटा भी पहनाएंगे लोग, इनके कंधे पे गदा भी रखेंगे, लेकिन ये फिर भी डुप्लीकेट भारतीय जनता पार्टी नहीं बन पाएंगे। बनारस में एक फोटो वायरल हुआ कृष्ण के अवतार में उनके। ये देखिए, इनके कार्यकर्ता हैं मंदबुद्धि के लोग। ये किसी को भी, ये समाजवादी पार्टी जो जैसे देखिए घर का मालिक होगा वैसे उसके कार्यकर्ता होंगे। ये किसी को कृष्ण बना देंगे, किसी को कुछ बना देंगे। इनको देश से प्रदेश से कोई मतलब नहीं, इनको देश के विकास की कोई योजना नहीं है। ये गेहूं चावल मोदी के योगी के खाएंगे और योगी मोदी के शौचालय में जाएंगे और वहाँ फ्रेश होकर निकलेंगे। मोदी अपने घर से ये शौचालय मोदी अपने घर से बना रहे हैं और 5 किलो अनाज मोदी अपने घर से दे रहे हैं, जो हमारे पब्लिक के 65 साल राज किए थे, 20 साल समाजवादी पार्टी राज की थी, काहे नहीं बनवाते? कांग्रेस की गवर्नमेंट में ये योजना चालू हुई, लाठी खाते थे, ये योजना कांग्रेस की लाठी खाते थे, 5 किलो भी नहीं मिलता था। 5 किलो के वाले राशन को जो है ये 40% वाले को 80% क्या बात? सुनिए, इनके रीजन में हाल ये हुआ है, इन्होंने इतना काम किया है कि जनता ने इनको लात मार के 50 साल पीछे काम कर दिया है कि मोदी बेचते बेचते थक गए, अभी तक नहीं बेच एक चीज बताइए बिका हो, एक चीज बता दे। सुनिए, कौन सा एयरपोर्ट बिका है बताइए? कोयला खदान एक मिनट भैया, सब कुछ। एक मिनट इनसे पूछिए कौन सा एयरपोर्ट बिका है? लखनऊ का एयरपोर्ट बिका है, लखनऊ का, बनारस का, नोएडा का, सारे इन विपक्षियों का घाट, किस भी आप क्या बोल रहे हैं कि बिका है? इन विपक्षियों का खेत, इन विपक्षियों का खेत, इन विपक्षियों का घर, इन विपक्षियों के दिमाग की नस सब मोदी ने बेच ये दिया। चंदा चोरी करने वाले लोग ये सुनिए, राम भक्तों पे गोली चलाने वाले लोग चंदा चोरी को ना बोले। ये सही मुद्दा अभी पकड़े हैं, चंदा चोरी। बताइए एक मिनट भैया, चंदा चोरी, माइक पे बोलो यार, ऐसे बोलने से क्या फायदा? आप चिल्ला रहे हैं। चंदा चोरी, चंदा चोरी जी। देखिए, ये कह रहे हैं चंदा चोरी, चंदा चोरी कह रहे हैं। नहीं हुआ है, आप बता दिए चंदा चोरी हुआ है कि क्या नहीं? पैसा आपने दिया था? हमने दिया ना दिया वो आपने क्या पैसा दिया यार, बताओ आप ना। पूछने वाले कौन होते हैं? आपके नेता क्या पैसा दिए हैं? बहुत कुछ दिए क्या हैं। पैसा आप दिए? सुनिए, कितनी बार आप गए हैं? सुनिए, आप तो चोरी करने के लिए यार गए। हम लोग वहाँ, हमें- सुन लीजिए पहले, हम लोग आस्था के नाम से देश की, सुन लीजिए माइक में बोलिएगा, ऐसे डिस्कस मत करिए। पढ़े लिखे हो कि नहीं? पोस्ट ग्रेजुएट से बात कर रहे हो आप, मैं पोस्ट- यहाँ बात करिएगा। सर मेरी मैं बोलूँ फिर बोलिएगा, उसका जवाब दीजिए। हम कोई लोफड़ नहीं कि झोला टांग के चले आएंगे, बात करेंगे। सुनिए, देश की आज़ादी के बाद से मंदिरों में आस्था के नाम पे लोग जाते थे, भगवान के नाम पे पैसा देते थे, चले आते थे। आज की डेट में हम लोग अपनी गाड़ी से चलते हैं, गरीब गुरबा विकलांग कोई मिलता है, गाड़ी रोक के 10, 20, 50 देते हैं, दे करके हम आस्था के नाम पे चले जाते हैं। अब वो दारू पी रहा कि दाल चावल खा रहा कि मांस खा रहा, अब हम गाड़ी लेके पीछे पीछे घूमेंगे? हमने आस्था के नाम पे दे दिया, चले आए। चुनाव नज़दीक आ गया तो चोरी हो गई, मुद्दा बना रहे हैं, चोरी हो गई। इन्होंने कहा चोरी हो गई, चंदा चोरी, चंदा 1 रुपया दिए नहीं, चोरी हो गई। इनका नेता कभी वहाँ गया नहीं,
चोरी हो गई, इनके दिमाग की नस की चोरी हो गई। अमित शाह गए कभी? आज तक अमित शाह जी गए? अमित शाह जी अरे गए? यार कितनी बार गए हैं, आपको पता ही नहीं आज है। तक नहीं गए हैं। पहले रुक जाइए, फिर बीच में बोल दिए यार, फिर आपने बीच में बोल दिया। मैं बोलूं उसके बाद बोलिए, मतलब ज्यादा खुजली हो रही है, मैं चला जाऊँ। खुजली हो रही। हाँ तो फिर मैं बोलूँ तो बोलिएगा। अमित शाह पे मत जाइएगा। क्यों नहीं जाइए? अमित शाह पे मत जाइएगा। अमित शाह वो चीज है ना, अरे हम जानते हैं अमित शाह जी क्या चीज़ है। सेकंडों में कसम, सुन लीजिए यार, बताइए। जो हिंदुओं की बहन बेटी को ले जाके निकाह करा लेते थे, ये अमित शाह की देन है। कोई माई कलाल आज, कोई माई कलाल अपनी माँ की कोख से जन्म लिया हो, चला जाए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, आज की डेट में बहन बेटी को ले जा करके निकाह करा के दिखा दे। रामचरितमानस होता है, ले जा करके अजान होती थी, 4 गुंडे जाते थे, रामचरितमानस को बंद करा देते थे। आज अपनी माँ की कोख से कोई जन्म लिया हो, जा करके चला जाए पूज्य महाराज जी के सरकार में, रामचरितमानस को रुकवा के दिखवा दे, उसको लंगड़ा कर देगी पुलिस, लंगड़ा कर देगी। ये पूज्य महाराज जी बात करते हुए बच्चों, ये लोगों के पास में कोई मुद्दा है नहीं, केवल अब ये जो चंदा चोरी के बारे में ये इधर उधर की वर्गलाने की बात करते हैं लोगों को, और कुछ नहीं है। चंदा चोरी की वो बात वो लोग ना करें, वो पार्टी ना करे जिसके बाप पदादाओं ने राम कार सेवकों पर गोली चलवाई हो, और उनके पार्टी के एक पदाधिकारी से लेके उनके कुल खानदान में ना कोई रामलला के आंदोलन में भाग लिया हो, ना उनके लिए लाठी खाई हो, उनके लिए जेल गया हो। अच्छा एक बात बताइए, ये नहीं दे इसका मतलब क्या सवाल नहीं पूछ सकते हैं? अरे बिल्कुल ये पूछ सकते हैं, मैं पार्टी की बात की बात नहीं हूँ। सिर्फ राम आपके हैं, सिर्फ राम आपके हैं, राम सबके हैं। अरे राम तो उसके भी हैं जिन्होंने राम को कभी माना नहीं। अखिलेश यादव ये बताएंगे राम मंदिर में राम जी की मूर्ति कहाँ पे रखी गई है? उनको पता ही नहीं है। आपको ये बताइए, आपको ABCD का ज्ञान नहीं हो, ABCD कहाँ जा रहा है जवाब? अरे वो नहीं रुकेंगे, चले जाएंगे। चले नहीं जाएंगे, ये यही तो है। ये सही बातों को ये मानने वाले लोग नहीं है। मानते हैं हम लोग, जांच करा भी रहे हैं, लेकिन वो लोग तो सवाल अब जांच करा किसकी रहे हो? जांच करा रहे हो जो वहाँ पर चपरासी थे, ड्राइवर थे, उनकी जांच करा रहे हो, मेन आदमी की जांच नहीं करा रहे हो। SIT जांच करे अखिलेश भैया के परिवार में बड़ी मछली ना मिल गई फिर कहिएगा। चंपत राय को भूल जाओ, चंपत राय की वजह से भूल जाओ। चंपत राय को देखिए क्या, चंपत राय ने अपने पूरा जीवन काल राम मंदिर के आंदोलन में लगा दिया। अब हुआ क्या है ना कि जब से ममता बनर्जी हारी है बंगाल में, इनको लग गया है क्योंकि ममता बनर्जी को 30% मुसलमानों ने लात मार दिया। अब यहाँ भी अखिलेश यादव को लगा है, केजरीवाल जी को लगा है कि मुसलमान इनके पक्ष में आने वाला है नहीं, तब चलो अब हिंदू बनने का ढोंग करो। तो जो जिनके पार्टी के नेता ब्राह्मणों को गलियाते थे, आज भी ऑन रिकॉर्ड की कह रहा हूँ, है क्या गाली उनका, आज वो कह रहा है कि मैं ब्राह्मणों से बिना पूछे कोई काम नहीं करता हूँ। अरे कुछ दिन रुक जाइए, ये लोग चरण धो के भी पीना चालू कर देंगे ब्राह्मणों। सही बात है क्या? सही